हेलो दोस्तों, एमटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पद्य पांचवा मीरा के पद पढ़ेंगे। मीरा के पद, उसमें मीराबाई का जन्म सन 1498 और उसकी मृत्यु सन 1563 में हुई। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता, जोधपुर, जिला जोधपुर के निकट कुड़की नाम का गांव, उसमें राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में ही उनके दादा उदा राव उन्हें मेड़ता ले गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उदा राव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुक्त हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद राजा भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर, विरक्त होकर मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक वहाँ रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूपछटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। पहला पद देखते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, साधो सकल लोक जोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, पाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अंशुवन जल सिंच सिंच, प्रेम बेली बोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दधिमती घृत काढ़ी लियो, डार दही छोई। राणा विष को प्यालो भेजो, पिय मगन होई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मेरा राम लगन लागी, होनी होई सोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई के पद, उसमें पहला पद, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, साधो सकल लोक जोई। यहाँ पर कृष्ण दीवानी मीराबाई ने यहाँ पर कृष्ण भगवान को अपना सब कुछ कहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर, गिरधर यानी कृष्ण भगवान, गिरि यानी गोवर्धन, धर यानी धारण करना। जिसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था वह गोपाल, गोपाल यानी गायों का पालन करने वाला। मतलब मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरा सब कुछ गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा न कोई, साधो सकल लोक जोई। यहाँ पर मीराबाई आगे कहती है, कोई दूसरा नहीं है। सकल लोक यानी सारी सृष्टि मैंने देख ली, लेकिन मुझे
कोई दूसरा ऐसा मिला नहीं। मतलब यहाँ पर कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ समझती हैं, कृष्ण भगवान को अपना स्वामी, सब कुछ कृष्ण भगवान को मीराबाई समझती हैं और उसमें ही मन लगाती हैं। वो कृष्ण भगवान की भक्ति में मीराबाई ने आगे क्या क्या छोड़ा बताती हैं। आगे की पंक्तियों में देखते हैं। भाई छोड़ा बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई ने कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भगवान की भक्ति में भाई छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, बंधु छोड़ा, मतलब अपने बांधवों को छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, अपने जो सगे संबंधी थे उनको भी मीराबाई ने छोड़ दिया। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, साधु संग में बैठ बैठ के, मतलब मीराबाई सत्संग में जाती थी, साधुओं के बीच में जाती थी, भजन करती थी, कीर्तन करती थी और लोक लाज खोई। उसने सारी लोक लाज यानी जो मर्यादा है उसने अपनी मर्यादा छोड़ दी, क्योंकि मीराबाई उसका जन्म राजस्थान में हुआ था, राजघराने की औरत और एक विधवा स्त्री, उसके लिए मर्यादा ज़्यादा है। फिर भी उसने भजन कीर्तन में जाकर सारी लोकलाज छोड़ दी कृष्ण भगवान को पाने के लिए। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, अंशुमन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। मीराबाई ने भक्तों को देखा तो खुश हुई, क्योंकि भगत कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो उसको देखा तो उसको लगा कि ये भी मेरी तरह हैं। तो भक्तों को देखा तो मीराबाई राजी हो गई। जगत देखी रोई, दुनिया वालों को देखा तो उसको दुख होता है, क्योंकि दुनिया वालों ने ही उनको दुख दिया था, कष्ट दिया था, उसको ताने मारे थे। अंशुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। मीराबाई ने अंशु जल, आंसुओं का जल, सिंच सिंच के प्रेम रूपी बेली मतलब लता, उसको बोया है, उसको बड़ा किया है। जिस तरह एक लता होती हैं तो उसको हम पानी डालते हैं और फिर बड़ी होती हैं, इस तरह यहाँ पर मीराबाई ने अपने आंसुओं से कृष्ण रूपी जो लता है उसको पानी पिलाया, आंसू रूपी पानी पिलाया और उसमें कृष्ण भगवान को मीराबाई ने पाया। दधी मथी कृत काढ़ी लियो, डार दई छोई, राणा विष को प्यालो भेजियो, पिए मगन होई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दधी गुजराती में दही बोलते हैं उसको, मथी यानी मथना, घृत यानी घी, काढ़ी लियो यानी निकाल देना, डार दई छोई, छोई मतलब गुजराती में उसको छाछ बोलते हैं, हिंदी में मथानी। दधी मथी घृत काढ़ी लियो यानी दही को मथ के उसमें से जो घृत यानी घी है उसको निकाल दिया, डार दही छोई, और जो मथानी है उसको बाजू में रख दिया। मतलब हम घी बनाते हैं तो दही को मथते हैं और घी निकल जाता है, तो जो मथानी है उसको हम बाजू में छोड़ देते हैं। यहाँ पर मीराबाई ने भी कृष्ण रूपी परम तत्व है उसको प्राप्त किया और जो बाहरी तत्व है उसको छोड़ दिया। राणा विष को प्यालो भेजियो, पिए मगन होई। राणा ने मीराबाई की ऐसी स्थिति देखी कि तो कुल का नाश करेगी, ये इसलिए उसको मरवाने के लिए राणा ने विष को प्यालो, विष मतलब जहर, जहर का प्याला भेजा, पिए मगन होई। मीराबाई मगन होकर मतलब खुश होकर हंसते हुए मीराबाई जहर का प्याला पी गई। जहर को भी मीराबाई ने अमृत बना दिया, क्योंकि उसके हृदय में उसके अंदर कृष्ण भगवान समाये हुए थे, इसलिए। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लगे होनी होई सो होई। आगे मीराबाई कहती है अब तो बात फैल गई। कृष्ण दीवानी मीराबाई यानी कृष्ण
के प्रति उसकी जो भक्ति है, कृष्ण के प्रति उसकी जो लगन है, उसकी बात फैल गई है, जाने सब कोई। अब जिसको भी जानना है वो जान ले, मीराबाई को कोई परवाह नहीं है। मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई। मीराबाई को राम की लगनी, कृष्ण भगवान की ऐसी लगनी लगी है, होनी होई सो होई, मतलब अब जो होना है वो हो जाए, अब मुझे कोई डर नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा सब कुछ कृष्ण भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। आगे दूसरा पद उसमें देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वसु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई खोआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरियायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई का जो दूसरा पद है उसकी हम व्याख्या करेंगे, देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है पायो जी मैंने, मतलब मैंने प्राप्त किया है राम रतन धन, राम रूपी रत्न, ऐसा धन प्राप्त किया है जो किसी के पास नहीं है। ऐसा धन मीराबाई ने पाया है, ऐसा खजाना पाया है। आगे, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। अमोलक वस्तु, अमोलक यानी अमूल्य, मतलब जिसका कोई मोल नहीं हो सकता, जिसकी कोई कीमत नहीं की जा सकती। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने ऐसी अमोलक चीज़ मुझे दी है, कृपा करी अपनायो। उसकी कृपा से मैंने उस चीज़ को पाया है, मतलब कृष्ण नाम रूपी, राम नाम रूपी ऐसी एक अमोलक चीज़ मीराबाई ने पाई है जो किसी के पास नहीं है। सदगुरु की कृपा से, सदगुरु मीराबाई के सदगुरु रैदास जी थे, तो रैदास जी की कृपा से मीराबाई ने यह अमोलक चीज पाई है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई खोवायो। जन्म जन्म की पूंजी यानी जन्मों जन्म तक चले ऐसी पूंजी, पूंजी मतलब माल सामान सब कुछ, ऐसी पूंजी मीराबाई ने पाई है जो जन्मों जन्म तक चले ऐसी, एक जन्म में नहीं हर जन्म में तो पूंजी चले ऐसी पूंजी मीराबाई ने पाई है। जग में सबई खोवायो, जग में सबई खोवायो मतलब उसने जगत में अपनी लाज मर्यादा छोड़ दी है, और लाज मर्यादा छोड़ने के कारण ही ऐसी पूंजी उसको प्राप्त हुई है। कृष्ण भगवान के रूप में राम
रतन के रूप में उसने जो पूंजी पाई है वो किसी के पास नहीं है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। खर्चे नहीं, यहाँ पर देखिए, खर्चे नहीं, खर्चने पर खाली नहीं होती। ऐसी चीज मीराबाई ने पाई है जो खर्चने पर खाली नहीं होती। कोई चोर न लेवे, कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता। हम तो चीज प्राप्त करते हैं तो चोरी होने का डर होता है, लेकिन मीराबाई ने जो चीज प्राप्त की है उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चने पर खाली नहीं होती, कोई चोर उसे चोरी नहीं कर सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन सवाई वो चीज बढ़ती रहती है। दिन में दुगुनी, रात में चौगुनी, मतलब दिन ब दिन बढ़ती रहती है। ऐसी चीज मीराबाई ने प्राप्त की है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरियायो। सत की नाव है, और खेवटिया मतलब नाव चलाने वाला। सतगुरु, मीराबाई सत की नाव में बैठी है। सत मतलब सच्चाई की नाव है, सत्य की नाव है। केवटिया मतलब नाव चलाने वाले। सदगुरु, सत की नाव में बैठी हैं और नाव चलाने वाले उसके सदगुरु है। सतगुरु, सच्चे गुरु, अच्छे गुरु, भवसागर तरी आयो। और मीराबाई ने सतगुरु के सहारे अपना भवसागर पार किया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के भगवान कौन है? गिरधर नागर, कृष्ण भगवान है, जिसने गिरिधर यानी गोवर्धन पर्वत को उठाया था। हर की जस गायो, मीराबाई खुश होकर उसके गुणगान गाती है। यानी दूसरे पद में मीराबाई ने जो अमूल्य वस्तु पाई है और ऐसी पूंजी पाई है उसकी बात बताई है, और पूंजी को कोई ले ही नहीं सकता, ऐसी बात बताई है। आगे तीसरा पद उसको देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी। सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे। तीसरा पद उसमें देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे, पग घुंघरू बाद मीरा नाची रे। तीसरे पद में यहाँ पर मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति में इतनी मतवाली हो जाती हैं, इतनी पागल हो जाती हैं कि पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हैं। एक राजघराने की औरत होकर मीराबाई पैरों में घुंघरू बांधकर सारी लाज मर्यादा छोड़कर नाचती हैं। तो लोग मीराबाई के बारे में क्या कहते हैं? लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहते हैं मीराबाई बावरी हो गई। बावरी यानी पगली, पागल। दुनिया वाले कहते हैं, लोग कहते हैं मीरा तो पागल हो गई है, तभी तो पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है। सास कहे कुल नासे रे, सास, उसकी जो सास है उसे कुलनासी कहती है। कुलनासी यानी कुल का नाश करने वाली।
जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। मीरा की ऐसी स्थिति देखी कि अरे ये तो कुल का नाश कर देगी। तो परिवार वालों ने देखा कि अरे ये तो पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है, भजन कीर्तन में जा रही है, तो हमारे राजघराने की औरत हैं और हमारी इज्जत चली जाएगी। तो मीरा को मरवाने के लिए राणा ने जहर का प्याला भेजा। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। जहर मतलब विष, विष का प्याला राणा जी ने भेजा। पीवत मीरा हंसी रे। मीरा उसे हंसते हुए पी गई। मीराबाई को कुछ नहीं हुआ कि मीराबाई के अंदर कृष्ण भगवान समाये हुए हैं। मीराबाई को विश्वास था कि मेरे कृष्ण, मेरे गिरधर मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मतलब कृष्ण भगवान में लीन थी, मतवाली हो गई थी, बावरी हो गई थी कि मीराबाई जहर का प्याला पी गई, लेकिन मीराबाई को कुछ हुआ नहीं। कृष्ण भगवान की कृपा से मीराबाई बच गई। मैं तो अपने नारायण की हो गई आपकी दासी रे। आगे मीराबाई कहती है, मैं तो अपने नारायण की, नारायण नरों में आयन, यानी नरों में जो श्रेष्ठ हैं, यानी यहाँ पर कृष्ण भगवान, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मैं तो अपने नारायण की बन गई हूँ कि भगवान मैं आपकी दासी बन गई। वहाँ पर देखो अपने आप को दासी, भगवान की गुलाम बताती हैं। यानी मीराबाई कृष्ण भगवान के शरण में चली जाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई के प्रभु तो गिरधर नागर है, यानी कृष्ण भगवान हैं। बेग मिलो अविनाशी रे, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे हे भगवान तुम बेग मिलो। बेग मिलो यानी जल्दी आकर मुझे मिलो। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो 3 पद है उसमें मीराबाई की जो भक्ति हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कृष्ण भगवान में जो लीन मीराबाई लौकिक मोह को छोड़कर अपने आराध्य कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति में डूब जाती हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलता है।